पाकिस्तान खतरनाक टीम है। अब ऐसी टीम सडनली विद इन कपल ऑफ डेज गेम को बिल्कुल ऊपर उठा के लेके जा सकती है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी अगर ये फाइट करेंगे, हारना ऑप्शन नहीं है, इस जी स्पिरिट से खेलेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। 800 $1,000 की आम सी जी सीट की टिकट बिक रही है, ब्लैक हो रही है, हम्म पूरे अमेरिका से पाकिस्तानी इंडियंस आ रहे हैं। सो ये एक फ्लॉप शो नहीं देखना चाहेंगे हम्म वो भी डेस्परेट हैं कि थोड़ी सी हम्म कंडीशंस को बेहतर किया जाए। रमीज सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो पाकिस्तान और यूएस का मैच हुआ उसमें बुरी तरह हमें शिकस्त हासिल हुई, और ये टॉपिक जो है ना आजकल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हर टेबल पे यही चीज डिस्कस हो रही है कि जी इतनी बुरी तरह शिकस्त पाकिस्तान को मिली और स्पिरिट्स जो हैं वो बहुत लो हो जाती हैं इस तरह के मैचेस के बाद। आप क्या समझते हैं कि अगला मैच में अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें, अपनी क्रिकेट टीम की बात करें, उनकी क्या स्पिरिट्स होंगी? नहीं, स्पिरिट तो लो होंगी। आई थिंक कॉन्फिडेंस हम्म को बहुत बड़ा डेंट लगता है, इसलिए कि चाहे पहला मैच हो, रस्टीनेस थोड़ी बहुत तो होती है, मगर ऐसे जी नहीं कि आप तीनों शोबों में चित हो जाएं। मैं समझता हूं कि ये एक मौका फिर से आया हीरो बनने का। सो अपने सिस्टम से ये मैच को निकालें, और अगर हम्म कहीं भारत से जीत जाते हैं, जो कि जीत सकते हैं इसलिए कि कंडीशंस की वजह से हम्म मुकाबला 50-50 है। जी सो फिर से हीरो बन जाएंगे, फिर सारे दाल धो डालेंगे, फिर से फैंस इनके गर्विदा हो जाएंगे। हमारे बड़े फिकल से फैंस हैं, जैसा कि हमें पता है ना, एक दिन आसमान पे दूसरे दिन जमीन पे। सोशल मीडिया मत देखें, कोशिश यही करें कि बॉल और बैट की जी कहानी को, इसकी स्क्रिप्ट करें और आगे बढ़ें। आई थिंक वही बात है, ऑन द डे पाकिस्तान खतरनाक टीम है। अब ऐसी टीम सडनली विद इन कपल ऑफ डेज गेम को बिल्कुल ऊपर उठा के लेके जा सकती है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी अगर ये फाइट करेंगे और डेस्परेट एक मोड में खेलेंगे, और एक होता है ना कि हारना ऑप्शन नहीं है, इस जी स्पिरिट से खेलेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। रमीज सर, अब वेस्ट इंडीज की जब हम पिचेस की बात करते हैं, आपका क्या कमेंट है? व्हाट्स योर स्टांस? आपको क्या लगता है कि हमें हाई स्कोरिंग मैचेस वेस्ट इंडीज में ही देखने को मिलेंगे? डोंट थिंक सो। आई थिंक वन ऑफ तो हो सकता है, मगर कंसिस्टेंट बेस पे नहीं। दो तीन वजूहत हैं। एक तो जो गयाना है, जी वो तो आपकी जो सारा स्क्वायर है वो स्पिनिंग स्क्वायर है। ये हम्म बारबाडोस में जो है, ये जब बारिश हो जाती है फिर मुश्किल पिच हो जाती है। हम्म सो परफेक्ट कंडीशंस आपको वेस्ट इंडीज में बहुत कम दिखने को मिलेंगी। हम्म इसके बाद सेंट लूसिया में है, वहां तक अभी तक हुए नहीं। सुपर एट्स के मैच सेंट लूसिया और बारबाडोस में है। सो सेंट जी लूसिया का अभी तक क्योंकि सैंपल साइज ही नहीं हमें पता है, जी तो ये ऐसे नहीं है कि 250 पे 250 हो जाएगा। आई डोंट थिंक हम्म सो कि ऐसी पिचेस हैं यहाँ पे। अच्छा रमीज सर, जब हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि आजम खान की बजाय अब साइम अयूब पर इन्हसार किया जा सकता है? साइम अयूब अच्छी ऑप्शन है। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि देखे ना, वो भी खैर, उनका भी रिकॉर्ड इतना कोई नहीं है अभी। जी खैर यंग, वो अभी खेलना शुरू किया है, जिसको कहते हैं फ्लेशलिंग करियर है उनका। हम्म बट आउट ऑफ द लॉट मैं समझता हूँ कि फिर भी जो भी अवेलेबल टैलेंट है, एक चांस ले लेना चाहिए, क्योंकि जी आजम खान मेरे हिसाब से बर्न आउट हो गए। जी और इतना ज्यादा प्रेशर ना डालें, क्योंकि देखें ना, अगर वो फील्डिंग करेंगे तो हम्म उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उतने एथलेटिक नहीं है। फिर पिछले मैच में वो 10वें ओवर के बाद बाहर हम्म चले गए थे। तो ऑपोजिशन जान लेंगी कि अब हम इनको 12th मैन भी शायद नहीं देंगे। सो हम्म बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। अगर वो कीपिंग नहीं करते हैं, फॉर्म नहीं है, फिर फील्ड में कहा, उनको हमेशा छुपाया जा रहा होता है। आई हम्म डोंट थिंक कि उनके लिए ठीक है, उनके करियर के लिए चीज ठीक है कि उनको छुपाने की कोशिश की जाए फील्ड में। हर प्लेयर की अपनी ईगो, अपनी इज्जत होती है, और इस हम्म तरह से जो है वो हर्ट भी होंगे। और मेरे ख्याल से उनको टाइम आउट चाहिए, और ये बुरी जी बात नहीं होती है। जी गैरी क्रिस्टन ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना है कि कल के मैच में इमाद वसीम खेलेंगे। अब रमीज सर से हम ये जानना चाहेंगे कि वो किसकी जगह उनको खिलाना बनता है इस टीम में? देखिए, इस वक्त सारे रिप्लेसेबल हैं सवाए बाबर आजम के। मैं समझता हूँ जो कि परफॉर्मेंस है इस टीम की, कोई ऐसा है नहीं कि जो कि हम्म आप कहें कि जी मैच विनर। वो मैच विनर से सारे जो है ना, अब वो एक तरह से कॉन्फिडेंस डेंट हो गया इतना जी कि समझ नहीं आ रही है। सो ये कॉम्बिनेशन पिच को सामने रखते हुए होगा। देखिए, इंडिया स्पिन को भी अच्छा खेलती है, पेस को भी ठीक ठाक खेलती है। मैं समझता हूं कि इनको खिलाने से क्या ये पिच दो स्पिनर्स के काबिल है? हम्म क्या एक स्पिनर से खेलना है? क्या हमें बैटिंग स्ट्रांग करनी है? अगर मैं कप्तान हूं, और मैं जी अगर एक ऐसी पिच पे टीम को मैं देख रहा हूं कि जहां पे बैटिंग मुश्किल है, तो मैं जी बैटिंग को स्ट्रेंथन करूँ, मैं हम्म बॉलिंग को स्ट्रेंथन नहीं करूंगा। क्योंकि आपको पता है कि टेक्निकल एतबार से आपकी
बैटिंग जो है वो अच्छी कंडीशंस में चैलेंज होती है। सो आपको बैटिंग की ज्यादा फिक्र करनी है, ना कि बॉलिंग की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात भी सामने आई है कि हमारे जो कोच साहब हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उनका ये कहना है कि हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और कल हम इंडिया को मात देकर ही छोड़ेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से पिच जैसी, और फिर उनका ये भी कहना है कि पिच जैसी मर्जी हो, कल ये मैच हम जीत कर ही रहेंगे। तो स्पिरिट्स तो हमें हाई लग रही हैं और हमें लग भी रहा है कि मैच जीत जाएंगे। अच्छा रमीज सर, अगर आईसीसी की बात की जाए तो वो मुसलसल उंगलियां उठा रहे हैं और उनका ये कहना है कि पिचेस का मयार बेहतर नहीं है। नहीं, आईसीसी ने हमें कहा है कि हाथ हल्का रखें पिच के ऊपर। अच्छा। मगर ये है कि उसको इम्प्रूव सर करने की क्या कोशिश की जा रही है? मेरे ख्याल से उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं न्यूयॉर्क पे, क्योंकि देखें ये फुल हाउस है, 800 1 हजार डॉलर की आम सी सीट की टिकट बिक रही है, ब्लैक हो रही है, पूरे अमेरिका से पाकिस्तानी इंडियंस आ रहे हैं। सो ये एक फ्लॉप शो नहीं देखना चाहेंगे वो। सो वो भी डेस्परेट हैं कि थोड़ी सी कंडीशंस को बेहतर किया जाए। टाइम लगता है, ये ड्रॉप इन पिच है ना। अभी इजहार बता रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया से सॉइल आया, मुझे कोई बता रहा था कि ये जो डैलस की पिच थी, इसका सॉइल जो है वो लोकल था और ये बुरा सॉइल नहीं था। तो इनको मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर या जब इनकी अमेरिकन लीग शुरू होगी, इनको कोशिश यही करनी चाहिए कि लोकल सॉइल से ही अब इसको ठीक करें, क्योंकि डैलस की पिच बहुत अच्छी थी। जी बिल्कुल। रमीज सर, जब हम बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन की बात करते हैं तो उन्होंने 3 आउट किए। आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम को भी स्पिनर्स को तरजीह देनी चाहिए? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है ना। ये रिशाद जो है ना वो बहुत ही अच्छी फाइंड है बांग्लादेश के लिए। लंबे कद के हैं और गेंद स्पिन भी करते हैं, सीधा भी रखते हैं, गुड लेंथ पे बॉल करते हैं और लाजवाब बॉलिंग की उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि ये वो पिच जो थी ना वो ऐसी थी जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा एडजस्ट किया। 22 साल की उम्र है, मैन ऑफ द मैच बने थे वो। सो पाकिस्तान को भी डेस्परेटली कुछ इसी तरह का मिक्स चाहिए, थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्सी हो, जहाँ पे टैलेंट भी हो, जहाँ पे टेम्परामेंट एक बच्चे का स्ट्रांग हो। क्योंकि देखें, शादाब पूरी कोशिश करते हैं, ग्रेट फील्डर हैं, बैटिंग अपने हिसाब से बहुत अच्छी कर लेते हैं, बढ़ के करते हैं, मगर उनकी बॉलिंग में वो अभी निखार नहीं आया है, वो एक तरह से ठिठर सी गई है। तो हमें अनऑर्थोडॉक्स, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो चाहे राइट आर्म हो, कुछ ना कुछ हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ अगर पाकिस्तान में कोई कैंप्स लगाने हैं, कोई टैलेंट हंट करना है, कुछ भी करना है। अब अफगानिस्तान देखें ना, वो पाकिस्तान में आके कैंप्स में रह के अब देखें किस तरह के स्पिनिंग टैलेंट वो वहां पे ले गए हैं। तो ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज भरे हुए हैं अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर से। आई एम श्योर कि हमें मिल जाएगा।